नमस्ते भारत। इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगी विदेश से आई हुई एक ऐसी मोहतरमा जो यहां पर एकदम से टॉप की एक्ट्रेस बन गई, नाम जैकलीन फर्नांडिस, और उनके साथ साथ बात करूंगी नोरा फतेही की भी। इन दोनों का जो कनेक्शन है मल्टी मिलियनेयर कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर के साथ, उसमें बड़े सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हुए हैं। बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो थंबनेल पर भी नहीं लिखी हुई हैं वो मुझे आप लोगों को देनी है। सुन करके आपको ये भी पता लग जाएगा कि नोरा कितनी स्मार्ट है, कितनी तेज है। बिल्कुल अपने आप को उसने इस मामले से निकालने की पूरी तैयारी कर दी है। इसके साथ साथ जैकलीन के ऊपर बड़ी मुसीबतें आ रही हैं, सुकेश का क्या होने वाला है, सारी चीजें आप लोगों को डिटेल में मैं बताऊंगी। निवेदन वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा और उसके साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब सबसे पहले बात की जाएगी मिस नोरा फतेही की, बेली डांसर नोरा फतेही। अगेन ये दोनों ही विदेश से आई हुई हैं, विदेश से आती हैं और इस देश में इनको ऐसे हाथ में प्लेटर में रख करके अपॉर्चुनिटीज दे दी जाती हैं। इनके लिए बहुत सारी हेल्प इनको मिल जाती है और उसके बाद ये पैसा कमाने लग जाते हैं हमारे देश में। और हमारे देश से जो लोग जाते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, उनको बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड्स मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कभी समझ में नहीं आए और मैं हमेशा इस बारे में बात करूंगी। अब नोरा फतेही ने करोड़ों रुपए की गिफ्ट, करोड़ों रुपए की गाड़ी लेने के बाद जब देखा कि अब वो इस मामले में फंस रही हैं, ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, तो तुरंत उन्होंने ईडी की विटनेस बनना, सरकारी गवाह बनना इस मामले में स्वीकार कर लिया है। सूत्रों के हवाले से आई हुई ये न्यूज है कि नोरा फतेही इस मामले में सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ जा रही हैं, ईडी की गवाह बन रही हैं और बोल रही हैं कि भाई मेरा सुकेश से कोई लेना देना नहीं है। उनकी वाइफ ने मुझे एक इवेंट में बुलाया था और मैं चली गई और इवेंट में जाने के बदले उनको मतलब करोड़ों रुपए की गाड़ी मिल गई। अनबिलीवेबल, इजंट इट? क्या स्टोरी लिखते हैं ये लोग। आप, हम, तमाम लोग तमाम इवेंट्स में जाते हैं, कार्यक्रम में जाते हैं, किसको मिलती भाई करोड़ों रुपए की गाड़ियां? किसको मिलती है करोड़ रुपए की गाड़ियां? किसी को नहीं मिलती ना। तो नोरा फतेही में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि इसको मिल गई? बट एनीवेज वो अपने आप को इसमें से निकाल रही है। जैकलीन फर्नांडिस पूरी तरीके से मुसीबत में फंसी हुई है। इनके तो सुख भरे दिन बीते रे भैया, अब दुख आयो रे, ये गाना लगातार मैडम के कानों में गूंज रहा होगा और गूंजना भी चाहिए। जब ये सब नौटंकी कर रही थी तब इनको सोचना चाहिए था ये क्या कर रही हैं। सुकेश चंद्रशेखर और जैकलीन फर्नांडिस के बड़े सारे फोटोग्राफ्स हम देखते रहते हैं। इस वक्त दो मुसीबत, और वो भी बहुत बड़ी मुसीबतों में जैकलीन फंसी हुई है। एक, उसके खिलाफ ईडी ने एक लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ था, क्योंकि जब भी इस तरीके के मामले होते हैं तो लुकआउट नोटिस जारी कर दिया जाता है ताकि कोई भी देश से बाहर भागने की कोशिश ना करे, और अगर भागने की कोशिश करे तो तुरंत उनको डिटेन कर दिया जाए। जहां पर भी रहें, जिस भी एयरपोर्ट में वो रहें, उस लुकआउट नोटिस हर एयरपोर्ट में चला जाता है। इसीलिए जब वो सलमान खान के साथ रियाद जाने की कोशिश कर रही थी, उनको वहां पर डिटेन कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, बाद में छोड़ दिया गया था। यहां पर मुझे एक चीज और बोलनी है कि जब सलमान खान को यह पता था कि जैकलीन फर्नांडिस के ऊपर इतना बड़ा मामला चल रहा है, ईडी के वो स्कैनर में है, ईडी उनको इन्वेस्टिगेट कर रही है, बहुत बड़ा मामला है, धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है, तो फिर वो उसको बाहर लेकर के जा ही क्यों रहे थे? वो उसको अपने ग्रुप का हिस्सा उन्होंने बनाया क्यों, और क्यों वो उसको बाहर लेकर के जा रहे थे? ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है और क्वेश्चन मार्क है कि क्यों भाईजान इन लोगों के इनको बाहर लेके जा रहे थे। बिकॉज हम सबको मालूम है कि हाउ क्लोज जैकलीन इज विद सलमान खान, and in spite of knowing the entire legal issue, उसके बावजूद वो जैकलीन को लेके जा रहे थे। ये भी प्रश्न आना चाहिए और इस चीज पर भी डिबेट होनी चाहिए। अब लुकआउट नोटिस है, देश छोड़ करके जा नहीं सकती हैं, तो जैकलीन फर्नांडिस ने ईडी को रिक्वेस्ट भेजी कि प्लीज मेरा लुकआउट नोटिस हटा दो, क्योंकि मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे प्रोफेशन में एक बहुत बड़ा मुसीबत बनके ये लुकआउट नोटिस आ गया है, मैं विदेश नहीं जा पा रही हूं परफॉर्म करने के लिए। उनकी ये रिक्वेस्ट ईडी के द्वारा डिक्लाइन यानी कि रिजेक्ट कर दी गई है और बिल्कुल करेक्टली रिजेक्ट की गई है। भाई इनका भरोसा है, विदेशी तो ये हैं, कौन से ये हमारे देश की हैं, भाग के निकल के आ जाएंगी, चली जाएंगी, उसके बाद वापस ही नहीं आएंगी, फिर बुलाते रहो तुम इनको। तो रिजेक्ट कर दी गई है इनकी जो रिक्वेस्ट है वो, ये देश छोड़ करके अब नहीं जा सकती हैं।
और मुसीबत इन्होंने खुद इनवाइट करी है, किसी ने इनके घर में जाकर के मुसीबत उनको दी नहीं थी। जब 9-9 लाख की पर्शियन बिल्लियां ले रही थी, 50-50 लाख के घोड़े ले रही थी, करोड़ों के हीरे के गहने ले रही थी, और जिमवेयर ले रही थी, और गुच्ची और न जाने किस किस के बैग्स ले रही थी, और पानी की बॉटल्स ले रही थी, इतने महंगे महंगे करोड़ों के गिफ्ट ले रही थी, तब इनको नहीं समझ में आया कि ये व्यक्ति इनको क्यों दे रहा है। और ये तो छोड़िए, दिस गाय यानी कि सुकेश जैकलिन फर्नांडिस के करियर को रिवाइव करने के लिए प्रोड्यूसर के तौर पर उसके लिए 500 करोड़ की सुपर हीरो मूवी भी प्रोड्यूस करने वाला था। तो भाई इतना कुछ कर रहा था तो कुछ ना कुछ तो है ना, तो कैसे आपको ईडी जाने देगी। तो इनकी ये रिक्वेस्ट भी डिक्लाइन कर दी गई है, ये देश छोड़ करके नहीं जा सकती हैं। कमाल के लोग हैं ये, और कमाल की हमारी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है जो इन लोगों को सर पे बिठा के रखती है, और अपने लोगों को जो एसएसआर जैसे लोग हैं जो सुप्रीमली टैलेंटेड हैं, जो इस देश के हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाते हैं, उनको प्रताड़नाएं देते हैं, यातनाएं देते हैं। सीरियसली ये भी डिबेट का विषय है और ये सोचने का विषय है। हिंदुस्तान बहुत सारे ऐसे हमारे पास स्टैंडर्ड लोन आर्टिस्ट हैं जो बेचारे स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उनको इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के में बहुत बुरा बर्ताव मिलता है। दूसरी जो मुसीबत है जैकलिन फर्नांडिस के लिए, ये लुकआउट नोटिस वाली बात तो है ही है। अब ईडी जो इनकी प्रॉपर्टी है उनका भी सीजर करेगी, उनको भी सीज करेगी, क्योंकि जैसे मैंने अभी गिनाया कि इतनी सारी महंगी तमाम करोड़ों की गिफ्ट उनको मिली हैं। तो अब गिफ्ट्स तो गिफ्ट्स हैं, उनका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी, उस वैल्यू वाली प्रॉपर्टीज जैकलिन की ईडी सीज करेगी। ऐसे मामलों में ऐसा ही होता है कि जब आप इतनी महंगी महंगी गिफ्ट लेते हो और स्टैब्लिश हो जाता है कि आपने ली है, और जैकलिन ने खुद से ईडी के सामने ये एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब उतनी वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी और उतने की ईडी जैकलिन की प्रॉपर्टीज सीज करेगी, क्योंकि ये पैसा उसका सुकेश चंद्रशेखर का नहीं है, वो चोरी डकैती का पैसा है, लूटा हुआ पैसा है, ईमानदार लोगों का पैसा है, जो उसने ठगी करके कमाया था। कहीं पर वो किसी मिनिस्ट्री का अधिकारी बन जाता था, कहीं किसी मिनिस्ट्री का अधिकारी बन जाता था, कहीं कुछ बन जाता था, और उसके बाद लोगों को ठगता था। तो ये उन लोगों का पैसा है, इसलिए ईडी अटैच करेगी ताकि रिकवरी हो सके। तो इस वक्त जैकलिन फर्नांडिस के तोते उड़े हुए हैं, बुरी हालत इनकी हो रखी है और होनी भी चाहिए। और दूसरा, तमाम प्रश्न इस तमाम मामले से निकल करके आते हैं जो आपको मुझको लगातार करते रहना चाहिए। और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ये तो जरूर बोलना चाहिए कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हम बहुत प्यार करते हैं, सारी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री गलत है ये भी हम कभी नहीं बोलते, लेकिन ये इस देश के अंदर टैलेंट की कमी है क्या, इस देश के अंदर लोगों की कमी है क्या। कभी पाकिस्तानियों को ले आते हो, कभी ये जैकलिन नोरा को ले आते हो, इनको सारी अपॉर्चुनिटीज दे देते हो, इनको सुपर डुपर फेमस बना देते हो, इनको बड़े बड़े एंटरटेनर बना देते हो, और अपने देश के लोग रुल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनको कोई पूछता तक नहीं है। और अगर बोलते हैं कि क्यों नहीं पूछते, तो कहते हैं हमारी मर्जी, ये कोई मेरी मर्जी, मैं अपनी पुफ्फी के बेटे के, चाची के, नानी के, पता नहीं किसको भी ब्रेक दूं, वो मेरी मर्जी है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमें लगातार पूछनी चाहिए, और इस मामले में और भी कोई अपडेट आएगी तो मैं जरूर बताऊंगी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ, जल्द आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।